स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। और प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.3 डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने लिमिट्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था। आज हम 1.4 में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वन साइडेड लिमिट्स क्या होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या होती हैं और राइट हैंड लिमिट्स क्या होती हैं। तो वन साइडेड लिमिट्स होती हैं कि हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, जैसे लिमिट्स x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। अब हमारे पास हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है हम इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, ये वाला साइन यूज करेंगे। इस साइन का आगे ये मतलब नहीं है कि हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वैल्यू जो होगी हम वही लेंगे, लेकिन ये सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या फर्क होता है। अब हम राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट्स x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हुए दोनों के दरमियान हम कैसे फर्क वाज़ेह करते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास होता है a function f is said to be a continuous at a number c if and only if following three conditions are satisfied। अगर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन तीन कंडीशंस को, अगर हमारे पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और अगर हमारे पास तीनों में से एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो हमारे पास वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो सबसे पहले इसकी जो पहली कंडीशन है वो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। और इसकी तीसरी कंडीशन है कि हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं वो इक्वल हो, हमारी जो कंडीशन जहां पे फंक्शन हमारे पास डिफाइंड होता है उसके इक्वल होनी चाहिए। ये हमारे पास तीन कंडीशन। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो यहाँ पे देखें हमें कोई कंडीशन नहीं उसने दी कि x इज नॉट इक्वल टू 1 या x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। देखें आप यहाँ पे अगर मैं माइनस 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इस फंक्शन को हम डिफाइंड नहीं कर सकते। अब आगे लिमिट्स एग्जिस्ट कैसे करती हैं। अब देखिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स लेते हैं तो हमारे पास अगर तो दोनों लिमिट्स का आंसर इक्वल आ जाए तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास स्टूडेंट्स लिमिट्स एग्जिस्ट कर जाती हैं फंक्शन में। और तीसरी बात कि हमारे पास, मैं पहले भी बताया मैंने आपको कि अगर हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं उनका जो आंसर होता है ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया होता है उसके इक्वल आ जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दें तो अगर अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो इन तीनों में से एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि डिटरमिन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स एंड देन फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेस टू c। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 c इज इक्वल टू 1। अब यहां पे देखें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स दोनों लेनी है और इसको सॉल्व करना है। तो अब देखें यहां पे उसने कहा कि c इज इक्वल टू 1, चाहे आप x की जगह पहले c यूज करें और उसके बाद उसकी जगह 1 यूज कर लें, या चाहे आप 1 यूज कर लें x की जगह। तो सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन। अब लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं तो लिखूंगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2। तो ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड लिमिट्स। अब राइट हैंड लिमिट्स चेक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स
अब देखें ये जो सिंबल यूज किया मैंने, ये पॉजिटिव लिमिट्स के लिए यूज किया है, राइट हैंड लिमिट्स के लिए, तो ये वैल्यू हम यूज करते हैं। देखें हमने यूज वन ही करते हैं, कहीं ये नहीं कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यूज की तो हमने साथ नेगेटिव साइन लगा दिया, ऐसा नहीं किया, बल्कि ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में डिफरेंस बताने के लिए। f(1) इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी तरह इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आप देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 देखिए। f of x is equal to 3x minus 1 if x less than or equal to 2, 4 if x is equal to 1, 2x if x greater than 1। तो अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास देखें 3x minus 1 if x less than 1, 4 if x is equal to 1, 2x if x greater than 1। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जरूरी है कि हम ये देखेंगे हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड किस जगह पे है। तो देखिए उसने कहा if x is equal to 1, तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो f of x is equal to 4 पे, f of 1 is equal to 4। यहां पे देखिए ये फंक्शन डिफाइंड है। एक चीज तो हमने जो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बात की कि 3 कंडीशंस, उसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। अब सेकंड कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 2, तो लिमिट्स x अप्रोचेस टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यूज करते हैं 1 नेगेटिव साइन। अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट्स मतलब देखें x लेस देन 1, x लेस देन 1 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट्स को हम यहां से देखेंगे 3x माइनस 1, तो इसके आगे फंक्शन है 3x माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट्स। राइट हैंड लिमिट्स तो हमारे पास आता है लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए x ग्रेटर देन 1, पहले x लेस देन 1 था तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यूज की, अब x ग्रेटर देन 1 है तो हमने राइट हैंड लिमिट यूज करके यहाँ पे आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये देखें तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स, तो मतलब ये कि हमारे पास इसकी जो सेकंड कंडीशन था वो भी सेटिस्फाई कर गई है, हमारे पास लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अब लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। अब कंडीशन 3 की तरफ चलते हैं, तो देखें हमारे पास f of x इज इक्वल टू f of c आना चाहिए, f of x लिमिट्स f of x इज इक्वल टू c, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1, f of x इज इक्वल टू f of c। तो देखें हमारे पास इक्वल आ रही है नहीं आ रही, यहाँ पे ये 2 आ रही है और यहाँ पे ये 4 आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये लिमिट्स इक्वल नहीं है। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस।
सॉल्व करो। ठीक है, स्टूडेंट्स अब 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या। अब देखें, उसने कहा कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x इफ x लेस देन और इक्वल टू -2, x स्क्वायर -1 इफ -2 लेस देन x लेस देन 2, 3 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ही क्वेश्चन में उसने दो पार्ट पूछे हुए, एक ही क्वेश्चन में उसने दो क्वेश्चन पूछे हुए। 3x एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x इफ x लेस देन और इक्वल टू -2, x square -1 if -2 less than x less than 2, 3 if x greater than 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि -2, उसने कहा कि डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। अब हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, एक x इज इक्वल टू 2 और दूसरा x इज इक्वल टू -2 के ऊपर। तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर चेक करते हैं। -2 के ऊपर अब देखें, -2 यहां से लेकर यहां तक देखिए फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। तो सबसे पहली बात कि फंक्शन हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड है। हम देखेंगे एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6 आया है। एक चीज कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड, देखिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड हो गई है क्योंकि फंक्शन हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड है। अब हम कंडीशन 2 लिमिट्स को चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करती है नहीं। अब देखते हैं लिमिट्स। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2। अब देखें x लेस देन, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास यहां से आएगी, x लेस देन 2, तो फंक्शन हम ये रखेंगे 3x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6। अब हम इसी तरह राइट हैंड लिमिट्स को चेक करते हैं। हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2। देखें अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव आए, तो यहाँ पे आप राइट हैंड लिमिट्स हम देखेंगे कि x ग्रेटर देन -2, तो देखें वो यहाँ पे आ रहा है, ये चीज देखिए यहाँ पे x स्क्वायर -1, तो फंक्शन हम रखेंगे x स्क्वायर -1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर -1, तो -2 का स्क्वायर 4 -1, तो ये आ गया 3। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो इससे मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन x इज इक्वल टू -2 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 इक्वल टू x अप्रोचेस टू -2 इज नॉट इक्वल टू, ये अब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। हम कंडीशन 2 देखते हैं, लिमिट्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हम देखेंगे लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट्स
लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट्स x लेस देन 2, तो फंक्शन ये लेंगे। देखिए अब हमारे पास x लेस देन 2 आया है, ये चीज, तो फंक्शन ये रखेंगे x स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3। इसी तरह राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब देखिए x ग्रेटर देन 2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, इसके इक्वल आ जाएगा 3 के। यहाँ पे लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 इक्वल टू लिमिट्स राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या आपस में लिमिट्स इक्वल है 3 इक्वल टू 3। अब इसकी तीसरी कंडीशन भी देखते हैं, लिमिट्स कंडीशन 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x इज इक्वल टू f of c। जो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है लेकिन इक्वल टू 3 आया है, ये भी 3, और जो लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है वो भी क्या है 3 आ रही है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लास्ट में लिखेंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, दो क्वेश्चन थे। एक ये था कि आपने ये चेक करना था x इज इक्वल टू -2 पे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और दूसरा आपने चेक करना था x इज इक्वल टू 2 इसके ऊपर कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने दोनों पे चेक किया, x इज इक्वल टू -2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया और x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हुआ। अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इफ x प्लस 2 फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 if x less than or equal to -1 c plus 2 if x greater than -1। तो हमने स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, फाइंड c सो द लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं तो हम यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशंस, तो सबसे पहले देखें फंक्शन डिफाइन किस पॉइंट पे है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 2 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ -1 के ऊपर। अब हम देखते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है, लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 लेफ्ट हैंड लिमिट्स हमारे पास देखें x लेस देन -1, तो फंक्शन हम ये वाला रखेंगे x प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 2 इक्वल टू 1। अब राइट हैंड लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव। देखिए अब x ग्रेटर देन -1, तो राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन -1 तो हम रखेंगे c प्लस 2। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स करते हैं, लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 इक्वल टू लिमिट्स x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट c प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। तो c प्लस 2 इज इक्वल टू 1, c प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। मैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4। तो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू
अंडर रूट 2x प्लस 5। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले पिछले लेक्चर में मैं आपको 1.3 में क्वेश्चन बता चुका हूँ कि वो भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पेपर में आया है। तो माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 अवर एक्स माइनस 2 एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। तो कहता है कि फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 2 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, तो के x इज इक्वल टू 2। अब देखें हमारे पास ये फंक्शन 2 के ऊपर डिफाइंड है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और हम लिखेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू k। इसके बाद हम देखते हैं कि लिमिट्स x अप्रोचेस टू f of x is equal to limit x approaches to 2 under root 2x plus 5 minus under root x plus 7 over x minus 2। तो स्टूडेंट देखें अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 में पुट 2 माइनस 2 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए रेडिकल साइन है ऊपर, तो हम इसका क्या ले लेते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 और अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7। स्टूडेंट देखें f ऑफ x की जगह 2 पुट करता हूं यहां पे। तो अब देखें f ऑफ 2 इक्वल है k के लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2। ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला अंडर रूट 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे तो अब k इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस इंटू एक्स प्लस 7। अब ये ब्रैकेट लगाना यहाँ पे जरूरी है, पहले भी जो लेक्चर हो चुके हैं वो मैं बता चुका हूँ कि ये ब्रैकेट लगाने से आपको ये पता चलेगा कि ये माइनस दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, वो ब्रैकेट नहीं लगाते और माइनस एक्स के साथ माइनस लिख देंगे और प्लस 7 करेंगे। अगर एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7, तो आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7। तो लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 k इज इक्वल टू, तो 2x x निकालूंगा तो आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 2 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7। अब स्टूडेंट देखें ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाता है क्योंकि डिवाइड हो गए, तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 और लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7। तो हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 और 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 और अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3 प्लस 3, तो k इज इक्वल टू 1 और 6। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पे k की, तो यही हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।